कहानी का शीर्षक है मिसाल। वो देखो, शराबी की बीवी जा रही है। चौराहे पर बैठे लोगों में से एक ने कहा तो वंदना धीरे से बुदबुदाई। फिर से वही शब्द उफ, और हमेशा की तरह अपने कानों पर हाथ रखते हुए वह वहाँ से निकल गई। शराबी की पत्नी हमेशा से वंदना की पहचान नहीं थी। 10 बरस पहले जब मोहनलाल से उसका विवाह हुआ था, तब मोहनलाल एक फैक्ट्री में फोरमैन था और उसकी दोनों बेटियां स्कूल जाती थी। स्वभाव का सरल और उदार हृदय का मालिक था उसका पति। परिवार में सास थी, साथ में जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे भी थे। ससुर तो उसके विवाह के 1 बरस बाद ही स्वर्ग सिधार गए थे। एक ननद थी जो अपने ससुराल में खुश थी। उसके परिवार ने अच्छे बुरे दिन साथ में मिलकर बिताए थे, इसलिए वो खुद को बहुत भाग्यशाली मानती थी। अपनी सीमित आय में भी मोहनलाल अपनी पत्नी और बेटियों को सारी खुशियाँ देता था। उसकी इच्छा थी कि दोनों बेटियां खूब पढ़े, आगे बढ़े, इसलिए उसने ओवरटाइम करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम होने लगी। वह उन रुपयों को बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए बचाने लगा। एक दिन की बात है, उसके एक सहकर्मी ने बेटा पैदा होने की खुशी में अपने घर में एक पार्टी रखी थी। मोहनलाल ने सोचा पार्टी खत्म होते ही वह घर चला जाएगा। पार्टी में सभी दारू भी पी रहे थे, लेकिन मोहनलाल ने हाथ तक नहीं लगाया। फिर किसी एक ने कोको कोला की बोतल में शराब मिलाकर उसे धोखे से पिला दी। पहले तो उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर ऐसा नशा चढ़ा कि सुबह तक उसे घर जाने का होश भी न रहा। घर आकर मोहनलाल ने वंदना से माफ़ी मांगते हुए कहा कि तुम्हारी कसम बंधु, अब शराब को हाथ न लगाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, नशे की लत एक बार लग जाए तो फिर छूटती नहीं है। फैक्ट्री की ड्यूटी ख़त्म होते ही मोहनलाल के पैर भी खुद ब खुद शराब के अड्डे की ओर मुड़ने लगे और उसी दिन से बुरे वक्त ने उसका दामन थाम लिया। मोहनलाल देर से घर आने लगा। वह अपनी पूरी कमाई शराब पीने में उड़ा देता और जब घर खर्च के लिए वंदना पैसे मांगती तो उस पर चिल्लाने लगता। एक दिन तो उसने पत्नी पर हाथ भी उठा दिया था। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए जमा की हुई पूंजी धीरे धीरे मोहनलाल की शराब पर भेंट चढ़ती चली गई। सास ने 2-3 बार बेटे को समझाना चाहा, फिर उन्होंने भी चुप्पी साध ली। और जेठ जेठानी कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त होता है तो अपने ही मुंह फेर लेते हैं, तो भला जेठानी कैसे चुक जाती। वे कभी मोहनलाल को शराबी निकम्मा कहती तो कभी वंदना को बेटियां पैदा करने के लिए कोसती। एक दिन तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शराबी की बेटियों को कौन ब्याहेगा। वंदना सोचती, क्या यही मेरी बेटियों की नियति है या कभी वक्त बदलेगा। फीस जमा न होने के कारण जब बेटियों का नाम स्कूल से कटने की नौबत आ गई, तब वंदना ने सोचा जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। इसी विश्वास के साथ उसने कुछ काम करने का सोचा ताकि बच्चों की पढ़ाई को नियमित रख सके। वह 2 घर में झाड़ू बर्तन का काम करने लगी। बातों बातों में जब उसने अपनी मालकिन को बताया कि वह 10वीं पास है, तो मालकिन उसे आंगनबाड़ी केंद्र ले गई और फिर वह वही एक सहायिका के रूप में काम करने लगी। जितनी तनख्वाह उसे मिलती थी उसमें वह बच्चों के पालन पोषण करने के साथ साथ कुछ बचा भी लेती थी। मोहनलाल तो अपनी कमाई शराब में ही उड़ा रहा था। आज आंगनबाड़ी से ही काम करके जब वह घर वापस आ रही थी तो शराबी की पत्नी शब्द उसके कानों में पिघले शीशे के समान लग रहे थे। उसने तय किया कि वह मोहनलाल की शराब पीने की लत छुड़वाएगी, लेकिन कैसे, यह बात वह समझ नहीं पा रही थी। आंगनबाड़ी के सुपरवाइज़र ने जब वंदना को चिंतित देखा तो कारण पूछा। पहले तो वह हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने उन्हें अपनी समस्या बता दी। अगले ही दिन सुपरवाइज़र साहब वंदना को नशा मुक्ति केंद्र पर ले गए। वहाँ के संचालक से बात करने पर उसे थोड़ी आशा बंधी, लेकिन इतने पैसे वह कहाँ से लगाएगी। सोचकर वह जाने लगी तो दीवार पर निशुल्क पढ़कर उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने मोहनलाल का रजिस्ट्रेशन करा दिया और अगले दिन से ही वह उसको नशा मुक्ति केंद्र पर लाने लगे।
हालांकि मोहनलाल को यहाँ तक लाना उसके लिए आसान न था, लेकिन इरादे बुलंद हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। एक दो विजिट के बाद तो मोहनलाल ने भी मदिरा पान से तौबा करने की ठान ली। अब वह फैक्ट्री का काम पूरा करके नियमवत मुक्ति केंद्र आने लगा। देर सवेर ही सही, पर वक्त बदलता ज़रूर है। वंदना के जीवन से अब बुरे वक्त की विदाई और अच्छे वक्त का आगमन होना शुरू हो गया। उसकी खुशियाँ फिर से लौटने लगीं। उसने बेटियों का दाखिला भी प्राइवेट स्कूल में करा दिया था। जल्दी ही मोहनलाल की शराब की लत भी छूट गई। पहले की तरह ही अब वह समय पर घर आने लगा और पत्नी तथा अपने बच्चों के साथ समय बिताने लगा। जो लोग वंदना की शराबी की पत्नी कहकर हिकारत की दृष्टि से देखते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वंदना ने कभी हार नहीं मानी, विपरीत परिस्थितियों का भी डटकर सामना किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन वक्त ज़रूर बदलेगा और आज वह समाज के लिए एक मिसाल है।